अशोक जी गहलोत हमारे बीच में विराजमान है। आपका भी मान सम्मान में पंडित भंवरलाल जी विधायक, नेता रामेश्वर जी डूडी का भी मैं निवेदन करूंगा पूजनीय भंवरलाल जी विधायक जी से और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी सालासर से कि आप इनका भी, रामेश्वर जी डूडी साहब का भी मान और सम्मान ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय जन नेता हमारे बीच में है, लेकिन कांग्रेस की आवाज को दबाने वाली ताकत दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुई। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सब जानता है। अच्छी नियत से, ईमानदारी से, मेहनत से जो लोगों की लड़ाई लड़ता है उसको जनता पहचानती है। नेता पदों से नहीं बनते, जो दिलों पे राज करता है उसको लोग नेता मानते हैं। मैं आपसे तीसरा वादा करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। सदाब शहर की जनता हो, चूरू की हो, शेखावटी, राजस्थान, जहां पे आप चाहोगे कांग्रेस पार्टी आपके लिए संघर्ष करने को तैयार है। इस बात का पुनः आपको आश्वासन देता हूँ और पंडित जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, हर जगह पर बर्दाश्त करेंगे, बीजेपी को बेनकाब करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे और आप लोगों की भलाई के लिए काम कराने के लिए मजबूर करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय हो गया लेकिन आपने शांति से हमारी बात को सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नया साल आपको मुबारक हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है और आपके हाथों के आशीर्वाद की जो ताकत है वो हमें मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने रैली को कामयाब बनाया, सभा को कामयाब बनाया और भंवरलाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज यहाँ सदार शहर के अंदर चूरू जिले की सभा जो करी, इसका नाम जो पार्टी ने दिया है वो पर्दाफाश बिल्कुल ठीक दिया है। मित्रों, खींचने वाले का है, वो पैसा दिहाड़ी में कमाई करने वाले का है, वो पैसा खेत मजदूर से रोज पैसा कमाने वाले का है। नरेगा में जो फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उन लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा आपने जमा करा लिया और आज जमा कराने के बाद हमें डर इस बात का है ये जो लाखों करोड़ पैसा आपका हमारा जमा हुआ है, इससे दोबारा से ही विजय माल्या, ललित मोदी के ऋणों को माफ नहीं कर दे। इस बीजेपी ने 1 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों का माफ किया है। अरे हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने कई बार कहा हम चाहते निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार मिले, लेकिन आपके गिने चुने 4-5-6 लोगों का जो आपको नाच नचा रहे हैं, जिन लोगों के कहने पर आपने जमीन अधिग्रहण कानून को बदलने की एक कोशिश करी थी, जिन लोगों के कहने पर आप उनके हजारों करोड़ ऋण माफ कर देते हो, उन लोगों का पैसा उन तक नहीं पहुंचे। जो किसान का पैसा है, गरीब का पैसा है, वो वापस आपकी जेबों तक पहुंचे। इस देश को अखबार में छप रहा है और मोदी साहब भी ऐसे बोलते हैं, रोज अखबार में छप रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने खरबों रुपयों की जमीन खरीदी। 8 नवंबर से पहले गुजरात के एक बिजनेसमैन के हजारों करोड़ पकड़े गए, उसका नाम अमित शाह जी से जुड़ता है। इस राजस्थान के अंदर 1 लाख बीघा जमीन वसुंधरा जी ने मनमानी तरीके से खान आवंटन कर दिया। 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हम लोगों ने पकड़ा। हम दिल्ली में गए, हमने जाकर इनकी पोल खोली और पंडित जी पर्दाफाश किया, पर्दा उठाया तो क्या हुआ, 12 घंटे के अंदर सारी माइन कैंसिल कर दी। वो जांच लोग को टपका दी। लोग के पास ना तो दफ्तर है ना स्टाफ काम करने को है, ठंडे बस्ते पड़े। मध्य प्रदेश में व्यापक का घोटाला हुआ, 55 लोगों की हत्या हो गई। सुनो कान खोल के, 55 लोगों की हत्या हुई उस कांड में। सीबीआई को जांच दे रखी है, उनसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, वीरभद्र सिंह जी के घर में बेटी की शादी हो, सुबह सुबह 6 बजे सीबीआई जाकर छापा डालती है। हरीश रावत कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है। आपने नोटबंदी कर लोगों को जो सताया है, आज कोई जबान खोलकर बोल नहीं रहा क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न जाने हमारे पास क्या आ जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कुछ करने वाले नहीं है। इनकी एक ही मंशा है, जो हजारों लाखों करोड़ बैंकों में जमा किया है, उससे अपने 2-4-6 उद्योगपतियों के एहसान उतारने हैं। क्योंकि जब चुनाव 2014 के हुए थे तो खरबों रुपए खर्च किए मोदी साहब ने। आज कहां है वो हिसाब किताब? बीजेपी ने चुनाव लड़े विधानसभा के बिहार के अंदर, वो पैसा कहां से लेके आए? आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आपने किससे पैसे लिए?
श्वेत पत्र जारी करो, बताओ इस देश की जनता को कि आपने किन किन से कितने पैसे लिए। आपने अगर चंदा लिया तो वो काला खाया सफेद, ये जनता को बताओ। पाठ पढ़ाना बड़ा आसान है, लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा बीजेपी को। इस प्रदेश की सरकार के नाक के पीछे राजधानी में हजारों गाय मरी गई, इंगोनिया के अंदर सोइयों मंदिर तोड़ दिए। जब वोट लेना हो तो राम राम जपते हैं, और जब सरकार में आते हैं तो गाय मरे मंदिर टूटे, कोई परवाह नहीं।